इंसान की एक ख्वाहिश होती है। हर एक इंसान अपने आप को एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक मकाम पे देखना चाहता है। कोई अपने आप को एक एज़ अ डॉक्टर देखना चाहता है, कोई एक इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई कुछ नया करना चाहता है, कोई अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहता है। हर एक इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है। कोई अपने वालिद साहब का जो बिज़नेस, कारोबार जो कुछ भी है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। हर एक इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है। और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो जो ख़याल होता है हर एक इंसान के ज़हन में, उस ख़याल को अमली जामा पहनाने के लिए एक इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है। वो अपना जो मकसद है, वो डेडिकेट करता है उसके लिए अपना वक़्त, अपना जान-माल सब कुछ। और फिर वो ये कोशिश करता है कि वो अपने इस मकसद तक पहुँच जाए ताकि वो सैटिस्फ़ाई हो सके अपनी ज़िंदगी से। और इसी सैटिस्फिकेशन को लोग जो हैं कामयाबी कहते हैं। ये जो सैटिस्फाइड हो जाता है इंसान खुद से, इसको कामयाबी कहते हैं। देखिए, हम अक्सर अपने इर्द-गिर्द नेचर जो कुदरत है, उसको हम नोट करते हैं। मैं सिंपली आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, कभी भी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि आप किसी पौधे को देखते हो कि वो एक तनावर दरख्त होता है, बड़ा दरख्त होता है। आपने कभी ये नोट किया है कि वो दरख्त छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है और आखिर में एक तुख़म बन जाता है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदाइशी बाबा होता है, बूढ़ा इंसान होता है और वो फिर जवान होता जाता है, जवान होता जाता है, वो फिर छोटा बच्चा बन जाता है। कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। जो कुदरत है, जो नेचर है, वो एक प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड और एक ओबीडियंस के साथ चल रही है, एक सिस्टम के साथ चल रही है। और वो जो सिस्टम बढ़ रहा है, वो पीछे की तरफ नहीं, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप कुदरत के कारखाने में किसी भी चीज़ को नोट करते हो, तो कोई भी चीज़ पीछे नहीं जाती। हर एक चीज़ आगे की तरफ बढ़ती है, चाहे वो वक़्त है, आगे की तरफ बढ़ता है, चाहे वो इंसानी ज़िंदगी है, आगे की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो कुदरत में जो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनकी ज़िंदगी भी आगे की तरफ बढ़ रही है। इसी तरीके से हमारी फ़िज़िकल ग्रोथ के साथ-साथ हमारी जो मेंटल ग्रोथ है, वो भी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। हम जब छोटे होते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है, जो मेंटल हमारी डेवलपमेंट होती है, वो छोटे लेवल पर होती है। हम कुछ ही चीज़ों में हम खुद को इन्वॉल्व करते हैं। फिर हम जिस तरीके से बड़े होते जाते हैं, उस तरीके से और ज़िम्मेदारियाँ हमारे कंधों पे ऊपर और जो कंधों के ऊपर बोझ है, वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आती जाती हैं। उसके अलावा जो हैं और चीज़ें जो हैं हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। हम मुआशरे में नई चीज़ों को जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान बड़ा हो जाता है, तो वो अब्बू के दुकान में जाके बैठता है, तो ये उसके लिए नया एक्सपीरियंस होता है। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से हमारी मेंटल ग्रोथ साथ-साथ होती जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया आप सबको, कि एक इंसान किस तरीके से अपने मकसद को हासिल कर सकता है। देखिए, जो मकसद होता है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। मतलब हर एक इंसान की ज़हन में जो मकसद होता है, उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहला, एक मकसद, एक ख़याल, एक ख्वाहिश रहती है। और दूसरा, उस ख़याल और उस ख्वाहिश को इंसान अमली जामा पहनाए और रियल लाइफ में इसको एक विज़न, एक गोल के तौर पर ले और उसके ऊपर काम करे और उसको अचीव करे आगे जाते हैं। जो ख्वाहिश होती है, पहली वैल्यू जो है, जो ख़याल होता है, वो ख़याल ही रह जाता है अगर हम उसके ऊपर काम ना करें। लेकिन आपको मकसद सेकंड वैल्यू पर प्रमोट तब होता है, जिस तरह सर ने आपको बताई कि मैं 4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। इन 4 चीज़ों के ऊपर जब आप काम करते हो, तो आपका जो मकसद है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो फर्स्ट वैल्यू जो कि ख्वाहिश है, उससे सेकंड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप अचीव करते हो। उसके लिए ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, आपका टाइम टेबल। देखिए, हम टाइम टेबल को बहुत सुनते आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं टाइम टेबल के ऊपर बात करते हैं, स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि अपने आप को टाइम टेबल करो, अपने एक डेली रूटीन बनाओ, ये आम सी बात बन गई है हमारे लिए। लेकिन अगर इस टाइम टेबल की वैल्यू को अगर कोई इंसान रियल लाइफ में प्रैक्टिकली खुद समझ जाए कि टाइम टेबल होता क्या है और टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, अगर इसको एक इंसान समझ जाए, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी दरवाजे हैं उसके लिए, वो तमाम खुल जाते हैं उसके लिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है हमारी ज़िंदगी में। एक काम आप करते हो, उसको कितना करना है, कितना नहीं करना, किस हद तक करना है, किस हद तक नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ज़रूरत से कम होता है तो क्या होता है, और उसको फिर बैलेंस में कैसे ले जाना है, ये टाइम मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट की, कि आप अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो कि आपको अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ाता है। अब होता ऐसा है कि हमारा मकसद कुछ और होता है,
लेकिन हमारा टाइम टेबल हमारे मकसद के मुताबिक नहीं होता, जिसकी वजह से हम बजाय इसके कि हम आगे बढ़े, हम और लोगों से पीछे होते जाते हैं। हम एक स्टेप पीछे, फिर दूसरे स्टेप पीछे, फिर पीछे रह जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने उस मकसद तक पहुंच नहीं पाते। उसकी वजह क्या है कि हम करना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम टेबल कुछ और है। हमें चाहिए कि हम मेहनत करें, दिन रात एक करके मेहनत करें, लेकिन हमारा जो ध्यान है, जो टाइम है, वो गैर ज़रूरी चीज़ों में फंसा हुआ है। और उन गैर ज़रूरी चीज़ों में फंसने की वजह से, उन जगल्स में फंसने की वजह से हम अपने मकसद की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला एक प्रॉपर टाइम टेबल जो कि आपको वेल डिफाइन करे और वेल मैनेज करे आपको, वो वाला टाइम टेबल। फिर दूसरी बात, आपकी हेल्थ। देखिए, हेल्थ से मेरा मुराद सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ भी है। अब फिजिकल हेल्थ ये होता है कि आप जाके एक्सरसाइज करें, आप स्पोर्ट्स जो हैं, प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स जितने भी है, फुटबॉल, क्रिकेट, आप वो खेलें, बास्केटबॉल खेलें, उससे आपकी प्रैक्टिकल ग्रोथ होती है। प्रैक्टिकल जो हेल्थ है आपकी, फिजिकल ग्रोथ, वो उससे ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा बेहतर भी होती है। लेकिन एक है मेंटल ग्रोथ, जो मेंटल हेल्थ होती है इंसान की। और इस मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? इस मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए इल्म चाहिए। और सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि उस इल्म के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस इज़ नथिंग। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, बट आपके पास बेशक ढेर सारा नॉलेज क्यों ना हो, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो मेंटल ग्रोथ के लिए आपके पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। और नॉलेज कहाँ से आता है? नॉलेज आप जो है डिफरेंट ज़रियों से ले सकते हो। आप नॉलेज किताबों से भी ले सकते हो, जिनको हम टूल्स कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप नॉलेज जो है किताबों के अलावा आप टीचर से भी ले सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट से भी ले सकते हो। आप कुछ लोग होते हैं ना जो कि नेचुरल फिलोसोफर्स होते हैं, नेचर से जो कि चीज़ें कंडक्ट करते हैं, नेचर से सीखते हैं और फिर उनको अपने उसमें एक्सप्लेन करते हैं ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो कि नेचुरली सीखते हैं, नेचुरल माहौल को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरों के नॉलेज को पढ़ के सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रैक्टिकल क्लासेस लेकर टीचर्स के साथ बैठकर उससे सीखते हैं। अब आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कुछ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी सीख रहे हैं, वेबसाइट्स के थ्रू सीख रहे हैं, डिजिटल जो टीचर्स हैं ऑनलाइन हमारे लिए, कुछ लोग उनसे सीख रहे हैं। तो इल्म के ढेर सारे ज़ख़ीरे हैं हमारे पास, लेकिन उस तक रसाई करना, पहुँचना और उससे इल्म हासिल करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी बात आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ, ये 2 चीज़ें। फिर उसमें तीसरी चीज़ आती है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से मेरा मुराद वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि आपके जो इर्द-गिर्द की सराउंडिंग है, वो वाला एटमॉस्फेयर। मतलब आपके दोस्त, आपका उठना-बैठना, आपके रिलेटिव्स के साथ जो उठना-बैठना है, दोस्तों के साथ उठना-बैठना, रिश्तेदारों के साथ उठना-बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ डिस्कशन करना, उसके साथ किसी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर कोई डिबेट करना, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि देखिए, एक इंसान बनना डॉक्टर चाहता है, लेकिन उसके दोस्त और अहबाब और जितने भी हैं, जिनके साथ वो उठक-बैठक करता है, वो किसी और फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो इंसान क्या हो जाता है, उसका माइंड स्प्लिट हो जाता है। अपने मकसद में भी उसका माइंड स्प्लिट हो जाता है और जो उनका नज़रिया है, उसमें भी उसका माइंड स्प्लिट हो जाता है। तो इंसान स्प्लिट हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, ना इधर का, ना उधर का। तो अपने दोस्त और अपना उठक-बैठक उन लोगों के साथ रखना जो कि आपके साथ एक ही नज़रिया रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होता है, आप स्प्लिट नहीं होते, बल्कि वो आपकी मदद करते हैं, आपकी जो गलतियां हैं उसको निकालने में, आपको बेहतर बनाने में वो आपकी मदद करते हैं और आप भी उनकी मदद करते हो बेहतर बनने में। तो तीसरी बात, आपके जो इर्द-गिर्द की सराउंडिंग्स है और एटमॉस्फेयर है। और फिर लास्ट वन, द फोर्थ, आपकी जो टूल्स हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल। अब देखें, 2001 के बाद पूरी दुनिया एक नई डायरेक्शन की तरफ जाने लगी, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ने लगी, मशीनरी तेज़ी से बनने लगी, लोगों के काम, लोगों की डेली लाइफ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तेज़ी से लोगों के लिए आसान होने लगी। और वो लोग जो कि अब घंटों में सफ़र करते थे घोड़ों पे बैठकर, ऊँटों पे बैठकर, वो सफ़र जो है कुछ ही घंटों का हो गया अब जहाज़ के थ्रू, किश्तियों के थ्रू। तो इंसानी ज़िंदगी आसान होती गई और ये रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी तादाद में 2001 के बाद आया। तो लोगों के लिए चीज़ें जो हैं और भी ज़्यादा आसान होने लगी। तो टूल्स से यहाँ पर मेरा मुराद ये है कि आपके पास जो किताब है, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, आपके पास जो आपका आईपैड है, टैबलेट है, इंटरनेट की सहूलत है, टैबलेट और कंप्यूटर्स की सहूलत है, इसका जो इस्तेमाल है, टूल से मेरा मुराद ये है। अब हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम में से सबके पास, तकरीबन सबके पास आप में से मोबाइल फ़ोन ज़रूर है। और अगर मोबाइल फ़ोन ना भी हो तो लैपटॉप और कंप्यूटर सबके पास होता है। और उसके अलावा इंटरनेट सबके घरों में मौजूद है, चाहे जो भी हो, सबके घरों में आजकल मौजूद है और सब उसका इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारा इस्तेमाल वो इस्तेमाल नहीं है जो कि हमें करना चाहिए। अब ये इंटरनेट वो है कि जिसने बड़े-बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बनाई,
बड़े-बड़े लोगों को उनके जो मकाम है, उनका जो मकसद है उस तक पहुँचाया। और इसके साथ-साथ जो है ये इंटरनेट वो इंटरनेट है कि जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब की। और वो इस इंटरनेट की वजह से नहीं, बल्कि उसी शख्स की वजह से है। क्योंकि उस शख्स के पास ये इल्म है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। उसको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वो फिर भी गलत करता है, तो ये उस बंदे की मिस्टेक है। आपको पता है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कंप्यूटर है, और आपको ये भी पता है कि जो मैं ड्रामा देखता हूँ, या ये जो मैं फ़िल्म देखता हूँ, या ये जो मैं गाना सुनता हूँ, या ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये गैर ज़रूरी है, ये सही चीज़ नहीं है, गैर अखलाकी है, लेकिन फिर भी आप उसको देखते हो। और मतलब उसको आप देखते हो और आप उससे उससे जो है मतलब पॉजिटिव चीज़ नहीं सीख रहे हैं, आप गलत तरफ जा रहे हो। आपको पता भी है लेकिन फिर भी। तो ये वो चीज़ है जो कि एक इंसान को अपने मकसद तक पहुंचने से रोकती है, बल्कि उसको पीछे पीछे लेके जाती है। और लोग क्या होते हैं, वो उससे आगे हो जाते हैं। वो इंसान पे जो है आखिर में जाके वो इस तरह अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और फिर कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पास मौका था, टाइम था, मोबाइल फ़ोन था, इंटरनेट था, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया और इसीलिए मैं आज बाकी सबसे पीछे रह गया हूँ। तो आपके पास टूल्स मौजूद हैं, आपके पास तमाम चीज़ें आजकल सबके पास मौजूद हैं। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। और जिस दिन आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, प्रॉपरली अपने टाइम को मैनेज करोगे तमाम चीज़ों के लिए, लर्निंग के लिए अलग टाइम, फैमिली के लिए अलग टाइम, दोस्तों के लिए अलग टाइम, खेलने के लिए अलग टाइम, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप अलग करो, अपने आप को मैनेज करो। अपनी हेल्थ के ऊपर, फिजिकल और मेंटल दोनों, इसके ऊपर काम करना शुरू करो। तीसरी बात, अपने एटमॉस्फेयर, अपनी सराउंडिंग्स को इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त बनाओ कि वो आपको फ़ायदा देना शुरू करे, आपकी मदद करना शुरू करे आगे बढ़ने में। और चौथा, आपके जो टूल्स हैं उसका पॉजिटिव इस्तेमाल। ये 4 चीज़ें जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, क्योंकि देखें, आप तक अपने मकसद तक या किसी भी जगह तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप उसके लिए सबसे पहले फैसला ना करो और फिर कदम ना लो। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैंने यहाँ से घर जाना है, लेकिन आप इधर ही बैठे रहें, आप उठे ना, आप आगे जाएँ ना, तो आप घर तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा मकसद भी है, अगर हम उठे ना, डिसाइड ना करें, हम गिरे नहीं और गिर के दोबारा उठे नहीं, तो हम अपने मकसद तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे। ये चीज़ याद रखें अपने ज़हन में। और इसके अलावा लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने बताया कि 2001 के बाद चीज़ें बहुत बड़ी लेवल तक तब्दील हो गई, लेकिन अभी 2020 के बाद ये चीज़ें डबल बूस्ट करेंगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो असर हुआ, जो इफ़ेक्ट पड़ा हमारी एजुकेशन पे, एजुकेशन के अलावा जो है बिज़नेस पे और बाकी चीज़ों पर जो इफ़ेक्ट पड़ा, तो उससे बहुत बड़ा असर हुआ हम सब पे। अब क्या होता है कि अब हमारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई। अब स्कूल्स जाने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, लोग घर बैठे ऑनलाइन टीचर से जो है क्लासेस ले सकते हो, सीख सकते हैं। तो दुनिया बदल रही है, और बल्कि दुनिया ऑलमोस्ट बदल चुकी है। तकरीबन पूरी दुनिया जो है इस चीज़ की तरफ, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल दुनिया की तरफ पहुंच गई है, लेकिन हम थोड़े से पीछे रह गए उन सब से। तो अभी क्या करना है कि हमने खुद को रेडी करना है। आप सब में से जितने भी लोग हैं, हम सब ने खुद को रेडी करना है। और रेडी कैसे करना है कि सबसे पहले समझना है इस कंप्यूटर की दुनिया को, इंटरनेट की इस दुनिया को, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया को। और उसके लिए, समझने के लिए, उसकी जो ज़बान है, जो कि ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी है, इसको सीखना, इसको समझना ज़रूरी है इस हद तक, ताकि आमने सामने जब हम किसी से हों तो हम उसकी बात को समझ सकें। हम जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हों तो हम उसको समझ सकें, किसी को सुन रहे हों तो हम उसको समझ सकें, इस हद तक, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और इन दोनों चीज़ों के ऊपर अगर हम अभी से, आज से काम करें, सबसे पहला कि कंप्यूटर क्या है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जाता है, और दूसरी बात इसकी जो ज़बान है, अगर हम इन दोनों चीज़ों को आजकल समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले दौर में बहुत से रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। क्योंकि आज तो खैर ऐसे हालात हैं, आज अभी भी स्कूल्स भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, लेकिन आज से 10-20 साल बाद स्कूल्स प्रैक्टिकली फिर नहीं रहेंगे। फिर सब कुछ जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका होगा, बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, लोग जो है व्लॉगिंग के थ्रू, लोग ब्लॉगिंग के थ्रू, लोग जो है आर्टिकल राइटिंग, ये तमाम चीज़ों के ऊपर लोग आजकल जो है अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, उसके थ्रू अपनी कंपनीज को चला रहे हैं। तो ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर अगले 10-20 सालों में पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए अभी से तैयार करना खुद को, क्योंकि अगर हम, फिर वही बात हो जाएगी कि अगर अभी से खुद को तैयार ना करें, फिर आगे जो 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद है, फिर सर पे हाथ रख के कहेंगे कि उस वक़्त मौका था हमारे पास, हमने नहीं किया, इसलिए आज हम बाकियों से पीछे रह गए। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।